हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दशहरा। आप लोगों को दशहरा की ढेरों सारी बधाई। और मेरा अभी पूजा चल रहा है तो मैंने पूजा कर लिया है, बस मुझे बुक पढ़ना था। यानी कि मैं दुर्गा चालीसा और विंध्यवासिनी माँ का जो चालीसा होता है उसको मैं पढ़ती हूँ। और आरस भी बातें कर रही थी क्योंकि उनके साथ साथ मुझे सारा कुछ हैंडल करना होता है, पूजा से लेके सारा घर का काम, और उनको भी देखना होता है। तो देख सकते हैं आयरा भी वहीं पे पीछे में थी और उनके साथ। और मेरा ये जो बुक था ना वो गिर गया था एक सेकंड के लिए, तो उसको आयरा ने जल्दी से वो लेके फाड़ दिया था। तो उसी को मैं मिला रही थी और मैं चालीसा को कंप्लीट करूँगी। तो पहले मैं दुर्गा चालीसा पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं विंध्यवासिनी माँ का चालीसा पढ़ूँगी। और अभी मैं आयरा को रेडी नहीं मैंने किया था, अभी मैं खुद रेडी होकर पूजा कर रही थी। जब मेरा पूजा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आयरा को रेडी करूँ। मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपना पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आयरा का रेडी करूँगी। क्योंकि क्या होता है कि मुझे पहले पूजा करना होता था और उसके बाद ही मैं आयरा का काम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले अपना पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आयरा का पूजन करूँगी। वैसे क्या होता है ना कि वैसे 5 या 7 देवियों का पूजन करते हैं, 9। तो क्या हो, लड़कियां तो बहुत सारी बच्चियां हैं मिल जाती, लेकिन क्या होता है ना कि बच्चे के साथ बहुत ताम झाम हो जाता है। घर का भी काम करो, आयरा को भी देखो, तो इसमें क्या होता है पूजन करने में बहुत ताम झाम हो जाता है। आयरा थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, समझदार हो जाएंगी, तब मैं एक बार सोचूंगी करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है नवरात्र का 9 दिन करना और देवियों को पूजा करना। तो पहले तो मैं 9 दिन रखती थी, लेकिन अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा जब से आयरा हुई है। जब आयरा थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं सोचूंगी। तो अब मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है और मैं आयरा को रेडी करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। मेरा पूजा चल रहा है, भगवान करना है, तो मैं जा रही हूँ। जल्दी से आयरा को रेडी कर लेती हूँ, आयरा का भी पूजा करना है, उसके बाद मैं हवन करूँगी। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। तो मैंने आयरा को रेडी कर दिया है कि और मैं आयरा का पूजन करूँगी। तो 5 या 7 देवियों का पूजन नहीं कर, मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी ही देवी को पूजा कर दूँ, अपनी बेटी की। तो ये भी माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा है, तो इन्हीं का पूजा कर लूँ। तो ये देखो कैसे कर रही हैं। तो मैं चुनरी उसको उड़ा रही थी, तो मैंने बाहर से कोई चुनरी नहीं लाया था, मैं अपने ही दुपट्टे को उसको उड़ा के मैंने सोचा कि चलो कर लेती हूँ। और लेकिन ये सर पर रख ही नहीं रही थी, इतनी शैतान है। तो आप देख सकते हैं गाइस कैसे फेंक दे रही है बार बार। सर पे इसने दुपट्टा नहीं रखा, तो चलो कोई बात नहीं, ये तो माँ दुर्गे हैं, इनका तो जो मन सो कर सकती हैं। तो ये देखो मैं इनके पैरों को पहले अच्छे से पोंछ ले रही हूँ और उसके बाद मैं इनकी पूजन करूँगी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोली मैंने लिया है वो इनके सर पे लगा दूँगी और आराम से करवा रही थी, ये सब करवा रही थी, बस सर पे दुपट्टा नहीं ले रही थी। और मैंने इसको कहा कि देखो मम्मा ली है सर पे दुपट्टा, तुम भी ले लो। अब ऐसे क्या करती कि जब मैं देखो कैसे पैर को फैला रही, मैं पैर को उसको चिपका रही थी, क्योंकि जो उसको मन में आता वही करती है। तो चलो कोई बात नहीं, जैसे भी करो, बस पूजा बस करना था। और उनको मैं रोली लगा दिया है और ये अच्छा था, फूल भी मैंने पर चढ़ा दिया था। और जो पैर में कलर लगाते हैं, एक क्या करते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो देवी माँ जिसको कन्या को खिलाते हैं तो उसको पैर में लगाते हैं, चुंदी उड़ाते हैं और भोग लगाते हैं और दिए दिखाते हैं। जैसे माँ दुर्गे का पूजा करते हैं वैसे ही कन्या का भी पूजा होता है। तो देख रही इनके पैरों में कलर लगवा रही थी, ये सब इनको करने का तो बहुत शौक है। तो देख सकते हैं कितने आराम से पैर में कलर लगवा रही है। और उसके पहले बहुत शैतानियाँ कर रही थी, तो उसको मैंने देख सकते हैं कि हाथों में मैंने माचिस दे दिया, तो उससे थोड़ा बहुत खेल रही थी और तभी मैं इसका निपटा रही थी अपना काम। तो ये देखो एक पैर में मैंने लगा लिया है, वैसे मैं दूसरे पैर में भी लगा लूँगी। और आराम से करवाती है कि उसको थोड़ा सा मेकअप करने का, हर लड़कियों में ऐसा होता है, जैसे पैदा लेती है तो उनको थोड़ा सा लड़कियों वाला गुण आ जाता है, जैसे मेकअप करना, पैर में कलर करना, लिपस्टिक लगाना, ये सब आयरा को भी बहुत पसंद है। और आराम से पैर में कलर लगवा रही थी। उसके पहले मैंने अपने पैर में लगा रही थी, तब देखो भाग रही है, इसको कैसे कैसे संभालना, कैसे कैसे मैंने पूजन किया है इसका, बहुत शैतान है। क्या होता है ना कि इस उम्र में बच्चों को संभालना का बहुत मुश्किल होता है, जो बच्चे थोड़ा सा सीधे होते हैं, शांत होते हैं, तो उनको तो आप संभाल सकते हैं। जो थोड़ा सा चंचल टाइप के होते हैं, इतने एक्टिव बहुत होते हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। थोड़े छोटे होते हैं तो उनको आप संभाल सकते हो, इससे थोड़े बड़े होंगे तो आप संभाल लोगे, क्योंकि थोड़ा समझदार हो जाते हैं। और इस एज में क्या होता है ना कि बच्चे ना समझ पाते हैं और ना आपकी बातों को मान सकते हैं, जो उनको करना है तो करना है बस। तो वही कर रही थी। देखो तो मैंने भोग लगाया, तो अपना उठा के प्रसाद खा रही हैं। तो माँ दुर्गे अपना प्रसाद भोग मैंने लगाया तो अपना ग्रहण कर लिया है माँ दुर्गे ने, तो खा रही हैं। मैं यहाँ पे दीपक जलाऊंगी और आयरा को लगा दूंगी दीपक, थोड़ा सा आरती। तो जैसे देवी माँ का पूजा करते हैं वैसे मैं आयरा का भी कर रही थी।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है देवियों को पूजा करना, बट हो नहीं पाता है मुझसे, पॉसिबल नहीं होता क्योंकि अकेले सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है गाइस। तो इसलिए जब थोड़ी बड़ी होंगी आयरा तो मैं एक बार सोचूंगी माँ दुर्गा अगर मेरे अच्छे से हम दोनों पे अच्छे से पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें तो अच्छे से मैं पहले 9 दिन रखती थी। अब आयरा जब से मुझे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि आयरा बहुत छोटी है इस वजह से। और देखो मैंने पैसे चढ़ा दिया और उनको प्रणाम कर रही हूँ। तो माँ दुर्गा की पूजा हो गई है, अब मुझे हवन करना है तो हवन को तैयारी करते हैं, हवन के लिए रेडी होते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम दोनों हवन कर रहे हैं और आयरा को मैं बुला रही थी साइड में, आने के बट आयरा आ नहीं रही थी, वहीं पे साइड में बैठी हुई थी, उनकी आंखों में धुआं भी लग रहा था। लेकिन देखो यहीं से जय जय कर रही हैं लेकिन पास में नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो इनको लास्ट में हवन कराते हैं। तो हम दोनों सिर्फ हवन कर रहे थे। तो गाइज हमारा हवन कंप्लीट होने वाला है, तो मैं आयरा का भी करवा दे रही थी क्योंकि आयरा का भी सोची कि चलो आयरा भी कर लेगी तो अच्छा रहेगा। हवन करना बहुत अच्छा होता है, हवन करना चाहिए इसीलिए। और वैसे हमारा फर्स्ट एंड अष्टमी मैंने रखा था, 9 दिन का नहीं रखा था आयरा की वजह से, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता गाइज। क्योंकि क्या होता है ना, पहले तो पॉसिबल हो जाता था जब मैं अकेली थी तो, लेकिन अब तो मुझे पूरा घर और आयरा को भी देखना होता है। इस वजह से आयरा छोटी है, थोड़ी बड़ी होती है, समझदार होती, समझती है हर बातों को। और क्या होता है कि फेस्टिवल रखो, कुछ भी त्यौहार 9 दिन को उसमें बहुत ताम झाम हो जाता है, अपना अलग व्यवस्था रखो और जो घर में दूसरे जन है उनका अलग व्यवस्था रखो, तो इसीलिए नहीं रख पाऊँ। गाइस हमारे यहाँ पे हवन कंप्लीट हो गया तो मैं यहाँ पे आरती गा रही थी। मैंने सोचा कि चलो आरती कर लेती हूँ, और जैसे ही मोबाइल लगा हुआ था तो वैसे ही लगा हुआ रह गया क्योंकि मैं पूजा करने में व्यस्त थी तो मैंने नहीं देखा, तो इसलिए ऊपर का नहीं आया चेहरा, बस नीचे का आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को थोड़ा सा दिखा देती हूँ और आयरा को भी देख सकते हो उधर कितनी शैतानियाँ कर रही है, क्योंकि वो एक जगह आराम से बैठती ही नहीं है, इतनी एक्टिव है, इतनी एक्टिव है कि ऐसा बच्चा मैंने पहले नहीं देखा था। जो मैं अपने बच्चे को ही देख रही हूँ कि इतनी एक्टिव है कि 1 मिनट नहीं बैठती। बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, कुछ खिलौने दे दो, कुछ खेलने के लिए दे दो तो खेलते रहते हैं, ये कोई भी चीज़ लिए रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ इसकी शैतानियाँ भी चलती रहती है, मोबाइल भी देखती है तो मोबाइल चलते रहेगा, उसके साथ इसकी बदमाशियाँ इधर उधर घूमती रहेगी, चलते रहेगा। और वैसे क्या करती है ना कि पूरे टाइम इसका कुछ ना कुछ शैतानियाँ चलते रहता है। और मोबाइल अगर आप बंद कर देते हो तो इसकी और बदमाशियाँ बढ़ रही है, इसको मोबाइल भी चाहिए, इसके साथ साथ और भी बदमाशियाँ करना है इसको, तो यही सब करती रहती है। और उसके साथ साथ मैं कैसे सब चीज़ को मैनेज करती हूँ मैं जानती हूँ। अब देखो उधर से इधर आ गई, अब मैं आरती गा रही थी तो ये भी हाथ जोड़ के यहाँ पे खड़ी है और मैं कह रही थी कि खड़ी हो जाओ। अब हर बातों को इतने अच्छे से समझती है ना, इतनी समझदार है, हर बात अगर जो मैं कहूँ समझती है। भले मैं तो बोल नहीं पाती है लेकिन हर चीज़ वो कहती है। कह रही है मुझे आरती लगा दो, क्योंकि रोज आरती करने के बाद वो करती है ना, उसके सर में मैं लगाती हूँ तो हमेशा उस टाइम पे वहाँ पे रहेगी, अपना लगवाएगी। अगर नहीं भी लगाती हूँ तो ज़बरदस्ती कहेगी मुझे लगा दो, और यही चलते रहता है। और आयरा को देखो उधर फिर गई हैं। और मेरा पूजा लगभग कंप्लीट हो गया, आरती हो गया। अब मैं जाती हूँ तुलसी जी को, वहाँ पे भी मैं उनको भी आरती करती हूँ, मतलब दीप दिखा देती हूँ। यही सब चलते रहता है। पीछे पीछे आयरा भी जाएंगे उस वाले गैलरी में, तो यही करती हैं, कभी इस वाले गैलरी से उस वाले गैलरी में, और यही इनका चलते रहता है। तो यही सब है गाइस। और हमारा पूजा अच्छे से हो गया था। आप लोग भी बताना कमेंट में आप लोग का नवरात्र कैसा गया 9 दिन का। और वैसे तो मेरा बहुत अच्छा गया, और इस खास दिन को मैंने और भी ख़ास बना दिया है। और मैं आता दुर्गा की पूजा इतना ख़ास होता है, इतना ख़ास होता है कि पूछो मत। मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैंने 7 साल रख लिया है 9 दिन का व्रत, और मैं 2 साल रखूँगी। और अच्छा सब चीज़ अच्छा रहा, माता रानी कृपा बनाए रखेंगी तो भगवान की कृपा रहेगा तो मैं करती रहूँगी जब तक मुझसे हो पाएगा। तो यही सब है। और ये नीचे पूरा हवन मैंने किया था, वो सब गिर गया था तो पैर नहीं लगना चाहिए, तो उसको मैंने अपने हाथों से उठाकर मैं रख रही थी कि उसको रख के मैं उधर साइड में रख दूँ ताकि पैर ना लगे, क्योंकि आयरा भी इधर उधर करती रहती है ना, तो इस वजह से।
गाइस हमारा घर का पूजा कंप्लीट हो गया था, तो मुझे मंदिर भी आना था प्रसाद चढ़ाने के लिए, क्योंकि हर बार मैं आती हूँ। इस बार तो कोरोना की वजह से मैंने फर्स्ट डे नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही नवमी और दसवीं एक ही दिन था, आज ही दशहरा भी था, तो इसीलिए मैं आई थी। देखो मास्क भी मैंने लगाया, और मास्क लगाने के बाद लोग कैसे लगते हैं, कुछ तो दिखता नहीं है चेहरे पे। आप कितना भी कुछ भी कर लो, अब फेस ढका ही रहता है। तो यहाँ पे माँ दुर्गे का मैं छोटा सा मंदिर है पास ही में, मैं बहुत भीड़ भाड़ में नहीं गई थी, यहाँ बहुत खाली था, तो इसलिए मैं माँ दुर्गे का मंदिर में दर्शन करने आ गई थी। और यहाँ मैं दीपक जला रही हूँ, और मैंने भोग भी लगा दिया है, मैंने पेड़ा लगाया था भोग। तो दुर्गा माँ का मंदिर आई थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे बजरंगबली और शंकर भगवान का भी था, तो यहाँ मैंने बजरंगबली का मैंने पूजा कर लिया। यहाँ पे मैंने आयरा का तिलक लगाया था, उसके बाद मैंने अमित को, और आयरा खेल रही थी। आयरा यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी गाइस, जिसको इतना अच्छा लग रहा था। वैसे भी यहाँ पे मैंने बहुत बार ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया, शेयर किया, पास में ही है जहाँ हम रहते हैं वहाँ से, और बहुत शांति मिलती है हाँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैंने इस खास दिन को, बहुत स्पेशल होता है दुर्गा पूजा का दिन, और इस खास दिन को मैंने और ख़ास कर दिया आयरा का पूजा करके, क्योंकि ये भी एक दुर्गा का रूप है, माँ दुर्गे हैं, तो इनका मैंने पूजन किया, तो और ख़ास हो गया हमारा ये त्यौहार, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आयरा माँ बजरंगबली को गई थी, जैसे कि मैंने किया था हाथ जोड़ के, तो उन्होंने भी किया। और थोड़ा सा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा गला थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा है, क्योंकि मेरा गले में थोड़ा सा दर्द है हल्का हल्का, जैसे मौसम चेंज हुआ है ना, ठंडी थोड़ी थोड़ी लग रही है, तो उस वजह से थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, उस वजह से मेरा गला भी ख़राब हो गया है। और आयरा को देखो कितनी मस्ती कर रही है, कभी दौड़ के इधर कभी उधर के। देखो मैं इस वाले मंदिर में आई हूँ शंकर भगवान का यहाँ पे, तो आयरा यहाँ भी आ गई और बहुत मस्ती कर रही थी, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिला मंदिर जाकर। मेरा पूजा कंप्लीट हो गया था, तो मैं आयरा को लेकर घर जा रही थी वापस, तो वही मैं आयरा को मैंने गोद में उठा लिया है। आयरा वहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने उसको गोद में ज़बरदस्ती उठाया था, और देख सकते हैं कि वो पीछे ही देख रही है। और यहाँ बहुत अच्छा लगता है, शाम के टाइम जाओ या मॉर्निंग के टाइम जाओ, बच्चे बहुत खेलते रहते हैं। और आयरा को वहीं आने का मन इसलिए हो रहा था कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे उनके साइज़ के, तो इसलिए वहाँ से नहीं आ रही थी, वहीं पर सोच रही थी कि वहीं मैं भी खेलूँ। तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ पे मज़ा आएगा आपको देख के। आयरा को कितनी हंसी आएगी ना। आयरा को मैं कह रही थी चलो बेटा, इसको मैंने शूज पहना दिया था, मैंने कहा कि चलो, बट वो नहीं आ रही थी, वहीं बैठी है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है। वो सोचती है कि मैं सारा काम खुद ही कर लूँगी, मम्मा को करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं वहाँ उसको छोड़ के थोड़ा सा मैंने आगे आ गई थी, इधर बढ़ गई थी। उसके बाद आयरा को आप लोग देखना कि कैसे क्या करती है, और कैसे आयरा गिर जाती है। बहुत मज़ा आएगा देख के, आपको बहुत हंसी आएगी आयरा की शैतानियाँ देख के। तो आप लोग प्लीज़ देखो गाइज, और ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, कहीं भी आप इसको स्किप मत करिएगा। आपको ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आएगा। आप देखना आयरा को कैसे आयरा अपने आप उतरती हैं, और कैसे गिर जाती हैं, और खुद से गिरती हैं तो रोती भी नहीं। आप लोग सब देखना अभी, और बहुत मज़ा आएगा। और आप लोग अगर मेरे वीडियो ये पसंद आए, मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरे वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और ख़ास ये बात है कि आपको हर तरह के वीडियो मेरे अनुपमा सिंह ब्लॉग्स पे देखने को मिलेगा। और ये देखो कैसे आयरा उतर रही है, और गिरेंगी कैसे, ये देखो गाइज, ये देखो कैसे गिर जाती हैं। और ख़ास बात ये है कि आयरा गिरती है, उसको चोट भी लगती होगी, क्योंकि गिरती है वहाँ पे थोड़ा ईंट टाइप का था, लेकिन आयरा को रोती नहीं है, क्योंकि खुद से गिरती है ना। अगर वही आपसे थोड़ा सा गिर जाए तो बहुत उसको रोना आ जाएगा। और ये देखो खुद से उठेंगे, फिर उसी जगह पर जाके बैठेंगी, यही इनकी शैतानियाँ हैं। वो चाहती हैं कि सब काम मैं खुद ही कर लूँगी, और मैं मम्मा से कुछ ना करवाऊँ, तो अच्छी बात है। ये देखो अब उठ गई, अब उठ के जाकर वहीं बैठेंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अनुपमा सिंह ब्लॉग को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा दूसरा चैनल हेल्थ केयर को भी सब्सक्राइब करिएगा। उस पर आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट के थ्रू बताएंगे कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, तो मैं उस तरह की वीडियो आपको दिखाऊंगी और बनाऊंगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है गाइज। तो मेरे दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अनुपमा सिंह ब्लॉग एंड हेल्थ केयर को। और ये देखो आयरा फिर जाके उसी जगह पर बैठेंगी। इनका यही नाटक चलते रहता है, और यहाँ से आयरा आने का नाम नहीं ले रही थी, और गाइस बहुत मज़ा आ रहा था।
बहुत मज़ा आता है। एक तो पूरा मंदिर आप देख सकते हैं एकदम खाली सा है, और खाली रहता है तो पूजा करने में बहुत सुकून मिलता है। और क्या रहता है, बहुत बड़ा बड़ा क्राउड टाइप रहता है ना, तो मज़ा नहीं आता पूजा करने में, समझ नहीं आता है कैसे क्या करें, इतनी भीड़ है तो इसलिए खाली जब रहता है ना तब भी आप पूजा करो तो बहुत सुकून आपको मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो आयरा को देख सकते हैं गाइस, फिर से वापस मंदिर में जा रही हैं क्योंकि उनको मंदिर से आने का मन ही नहीं रहता। और इतना भगवान की इतना अच्छा लग रहा था ना, इतने अच्छे से पूजा कर रही थी हाथ जोड़ के, तो बार बार वही कर रही थी, जैसे कि फिर हाथ जोड़ दे के प्रणाम करे, 10 बार भी कर ले, बहुत कर रही थी जब देखो, मतलब बार बार हाथ ही जोड़ रही थी। और वैसे भी जो देवियाँ बचियाँ होती हैं माँ दुर्गे का ही रूप होती हैं, भगवान का ही रूप होता है। तो ये देख सकते कैसे चढ़ रही है ऊपर। और आयरा को लेकर मैं आ गई हूँ ज़बरदस्ती, ये देखो आ रही हैं साथ में, तो हम लोग चलो अब चलते हैं उस वाले पार्क में, तभी आई वरना नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो नीचे वाले पार्क में चलते हैं। और ये देखो किस स्टाइल में, किस पोज में आ रही है, बहुत स्टाइल देती है, ये देखो कितनी क्यूट लग रही है। और मंदिर से उतना दूर आके रह रहा है, यहाँ पे बीच में खड़ी हो गई है। आयरा को मैं बुला रही थी, वो आ नहीं रही थी, ये देखो। हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम के टाइम है यार, और मैं आई थी मंदिर से, उसके बाद बहुत थक गई थी क्योंकि आज क्या हुआ, कल का व्रत भी था और हो गया था टाइम, कम से कम 12 बज गए थे। 12 बजे के बाद ही मैंने पानी पिया है, और अभी भी चाय हो रहा है। ये देखो आयरा ही बैठी है, इसको तो पता ही है कि आप लोग को मेरे साथ ही रहती है 24 घंटे, मोबाइल के चक्कर में बैठी है। और फिर ये देखो गाइस, मैं आ गई गैलरी में। चाय में मैंने गुड़ डालना ही भूल गई थी, तो मैं जा रही हूँ, उसको फिर से मैंने रखा है तो वो बॉयल हो रहा है, तब उसको पीऊँगी। मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है क्योंकि मॉर्निंग में बहुत लेट मैंने चाय पिया था, सर में बहुत दर्द हो रहा, बहुत तेज वाला। चलो चाय छान लेते हैं। और अभी लाइट जलाना है क्योंकि शाम हो गया है, तो अब बहुत जल्दी शाम हो जा रहा है ना, ठंडी है तो इस वजह से। अब दिन है जो छोटा कर रहा है, बहुत जल्दी शाम हो जा रहा है। तो देखो आयरा सारा फ्लावर्स निकाल के फेंक दी। चलो तो लाइट भी ऑन कर देते। ये देखो लाइट ऑन हो गया गाइस, और आयरा अपना खेल खेल रही हैं, पूरा फ्लावर्स निकाल के फेंकी हैं। तो चलो अभी नीचे भी जाना है, आयरा को लेकर भी जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इधर एक्सरसाइज मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत दिन से छोड़ी हूँ, तो मस्ती हो रहा है अभी। इसीलिए अभी आयरा को लेकर चली जाती हूँ शाम में ही, थोड़ा अंधेरा होता तब नहीं, 5 बजे के बाद लेके चली जाती हूँ, थोड़ा घुमा के चली जाती हूँ, क्योंकि फिर रात में क्या होता है ना कि मच्छर भी बहुत काटते हैं, तो इस वजह से। तो गाइस आज का वीडियो मेरा पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़रूरी है लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना। अगर वीडियो पसंद ना आए भी तो सब्सक्राइब करना, और मेरे वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी अगर ये आपको ब्लॉग नहीं पसंद है, नेक्स्ट ब्लॉग पसंद आए मैं भी, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो पता चलेगा, तो इसलिए मैं बोल देती हूँ। और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। गाइस आयरा से भी आप लोग मिल लो, वो भी बाय करेंगे। ये देखो बाय बाय।